गूगल ने फाइनली सर्च कंसोल के अंदर एआई ट्रैफिक को दिखाना शुरू कर दिया है और इस रिपोर्ट को नाम दिया है जनरेटिव एआई परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, यानी कि दो रिपोर्ट हैं, एक नहीं है। ये दोनों रिपोर्ट्स क्या हैं, कैसे आपके काम आ सकती है, इनके अंदर क्या खास है और क्या नॉट सो मच खास है, ये सब कुछ जानते हैं आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और आज की वीडियो में हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर आई एआई ट्रैफिक रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, जिसका नाम है जनरेटिव एआई परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। एसईओज काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि एआई मोड और एआई ओवरव्यू से जितना भी ट्रैफिक उनकी वेबसाइट को मिलता है उसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमें सर्च कंसोल के अंदर प्रोवाइड की जाए। और फाइनली गूगल ने काफी सालों के वेट के बाद ये अनाउंस कर ही दिया है कि उन्होंने जनरेटिव एआई परफॉर्मेंस रिपोर्ट नाम की दो रिपोर्ट सर्च कंसोल में लॉन्च की हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट बहुत हड़बड़ी में हुआ है। हड़बड़ी में क्यों हुआ है ये भी थोड़ी देर में देखते हैं, बट हम पहले देख लेते हैं कि ये कौन सी दो रिपोर्ट्स हैं। नंबर एक है सर्च रिजल्ट्स के अंदर आने वाले जितने भी जनरेटिव एआई वाले ट्रैफिक है उसके बारे में रिपोर्ट है, और नंबर दो गूगल डिस्कवर के अंदर आपको जनरेटिव एआई से जितना भी ट्रैफिक मिलता है उसके बारे में रिपोर्ट दी गई है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसे ट्रैफिक रिपोर्ट और इनफैक्ट गूगल ने भी इसे बोला है जनरेटिव एआई परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लेकिन इन दोनों रिपोर्ट्स में जिस चीज़ की आपको उम्मीद थी वो नहीं है, यानी कि क्लिक्स नहीं है और साथ ही में क्वेरीज भी नहीं है। आपको इन रिपोर्ट्स में पता लगता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च में एआई मोड और एआई ओवरव्यू के अंदर कितने इंप्रेशन मिल रहे हैं, लेकिन ये इंप्रेशन क्लिक्स की डिटेल के साथ में नहीं आते हैं या फिर क्वेरीज के साथ में नहीं आते हैं। यानी कि किन क्वेरीज के लिए आपकी वेबसाइट के कोई भी पेज को गूगल एआई मोड या एआई ओवरव्यू में दिखा रहा है यह आपको नहीं पता चलता है। और साथ ही में एआई मोड और एआई ओवरव्यू से आपको कितने क्लिक्स मिलते हैं ये भी नहीं पता चलता है। आपको पता क्या चलता है? सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन, आपके वेबसाइट के पेजेस को कितने इंप्रेशन मिल रहे हैं ये आपको सर्च के लिए भी पता लग जाता है और गूगल डिस्कवर के लिए भी पता लग जाता है। इंप्रेशन के साथ ही अगर आप सर्च में रिपोर्ट देख रहे हैं तो आपको पेजेस के बारे में पता लग जाता है, डिवाइस के बारे में पता लग जाता है और कंट्री के बारे में पता लग जाता है। ऑब्वियसली इन सारी डिटेल्स को आप डेट वाइज भी देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सर्च के अंदर है। अगर आप डिस्कवर वाली रिपोर्ट को देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको इंप्रेशन का डेटा तो मिलता है, लेकिन आपको जो डिवाइस का डेटा है वो नहीं मिलता है, और जो कंट्री का डेटा मिलता है आपको सर्च की तरह उसमें भी थोड़ा सा घालमेल है। गूगल की इन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों इंप्रेशन एक ही कहानी नहीं बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप गूगल सर्च के अंदर देखते हैं इस इंप्रेशन की रिपोर्ट को तो आपके सारे पेजेस को एक साथ काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि एक यूजर क्वेरी करता है, कोई भी सर्टेन क्वेरी, हमें नहीं पता कौन सी क्वेरी बिकॉज गूगल हमें बता ही नहीं रहा है। सो कोई भी एक क्वेरी यूजर करता है और एआई मोड के अंदर आपकी वेबसाइट के दो पेजेस एक साथ दिखाए जाते हैं तो आपको इंप्रेशन दिखाया जाएगा, सिर्फ एक, दो नहीं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के दो पेजेस गूगल डिस्कवर में दिखाए जाते हैं तो वो दोनों पेजेस इंप्रेशन में दो काउंट किए जाएंगे, एक नहीं। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है ये गूगल जानता है। इसके अलावा इंप्रेशन काउंट करने में एक और माइन्यूट डिटेल है। जब भी आपके पेजेस को एआई मोड में या एआई ओवरव्यू में दिखाया जाता है तो सिर्फ उसका आ जाना अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन जब गूगल डिस्कवर के एआई फीचर्स के अंदर आपके पेजेस को यूज किया जाता है, दिखाया जाता है, तो यूजर के स्क्रॉल करके व्यू पोर्ट तक आने की देर है। यानी कि अगर डिस्कवर फीड में आपका यूआरएल है लेकिन वो कहीं नीचे है, ऊपर अभी यूजर के डिवाइस के व्यू तक नहीं आया है स्क्रॉल करके, तो उसे इंप्रेशन काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यूजर एक बार आपके यूआरएल को देख लेता है, इसके बाद फीड में चाहे ऊपर स्क्रॉल करे या नीचे स्क्रॉल करे, दोबारा अगर उसे देखता है तो उसे सेकंड इंप्रेशन काउंट नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसे इस रिपोर्ट से डिसअपॉइंटमेंट ऑलरेडी चालू हो गई है, बिकॉज ना तो आपको क्लिक की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ना ही क्वेरी की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ना ही सर्च में मिल रही है और ना ही डिस्कवर फीड में मिल रही है। इसीलिए इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस अपने आप 1/3 रह गई है। लेकिन फिर भी कुछ और बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। यहाँ पर यह भी बता देना जरूरी है कि गूगल ने इस रिपोर्ट को अभी सिर्फ चुनिंदा कुछ खास वेबसाइट्स, वेब प्रॉपर्टीज के साथ में लॉन्च किया है। पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बीटा में भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको अभी अपने सर्च कंसोल में नहीं दिखाई देता है तो उदास मत होइए, सिर्फ कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स के साथ में लॉन्च कर रहे हैं, वो उसे टेस्ट करना चाहते हैं। I don't know what that means. You are Google, you can already test, but okay, ठीक है, Google टेस्ट करना चाहता है। Now, अगर हम चार्ट की बात कर ही रहे हैं तो चार्ट में एक और जो इशू है छोटा सा, उसे भी हम लोग एड्रेस कर लेते हैं। और यही वो रीज़न है कि मैंने बोला था कि इस अनाउंसमेंट को बहुत जल्दी में पब्लिश किया गया है। डेली वाला जो फिल्टर है उसकी अनअवेलेबिलिटी अपने आप में एक पहला सिग्नल है। दूसरा सिग्नल है कि गूगल के अपने हेल्प डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो रीसेंट डेटा है
उसको गूगल सॉलिड लाइन की जगह डॉटेड लाइन में दिखाएगा। लेकिन जो स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है उसमें जो मोस्ट रीसेंट डेट है उसका डेटा डॉटेड नहीं है, वो कंसिस्टेंट है, सॉलिड है ना। वैसे कहने को मैं सिर्फ कमियां निकाल रहा हूं बिकॉज ये जो डेटा उन्होंने दिखाया है ये example.com नाम की वेबसाइट का दिखाया है, तो इसका मतलब है कि ये डेमो है, डमी है। बट फिर भी गूगल जैसी कंपनी अगर किसी इतने बड़े अनाउंसमेंट को कर रही है तो जो स्क्रीनशॉट जनरेट कर रहे हैं वो अगर फेक ही था तो एटलीस्ट अपने ही खुद के हेल्प डॉक्यूमेंट से मैच करा लेते, क्लॉड से दिखवा लेते। मे भी हो सकता है उन्होंने जेमिनाई से चेक कराया हो बिकॉज जेमिनाई इस तरह की मिस्टेक्स कर सकता है। एक और डिफरेंस गूगल के सर्च और डिस्कवर रिपोर्ट के बीच में जो है वो है कंट्री का। यानी कि जब आप गूगल सर्च की जो जनरेटिव एआई रिपोर्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जब आप कंट्रीज की डिटेल देखते हैं तो वहाँ पर कंट्री का मतलब है कि यूज़र ने कहाँ पर क्वेरी की, यानी कि जहाँ से उस क्वेरी को किया गया है वही कंट्री है। लेकिन जब आप डिस्कवर के अंदर कंट्री की डिटेल को देखते हैं तो वहाँ पर वो कंट्री है जहाँ से कंटेंट को देखा गया है। सो ऑल्दो दिस कम्स नेचुरल बिकॉज यूज़र क्वेरी करने वाला जहाँ पर भी है वही कंट्री मायने रखेगी, और डिस्कवर में यूज़र जहाँ पर देख रहा है बिकॉज वहाँ पर कोई क्वेरी की नहीं जा सकती है, इसीलिए वहाँ पर व्यूअर की जो लोकेशन है, व्यूअर की जो कंट्री है उसको देखा जाएगा। बट फिर भी आप इन दोनों को ध्यान में रखें जब भी आप अपनी रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक और ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि जब आप गूगल सर्च के अंदर अपनी जनरेटिव एआई परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 मोड हैं जिनको यूज़ करके गूगल इस रिपोर्ट को कंपाइल कर रहा है। यानी कि जब आपका यूआरएल गूगल के एआई मोड या फिर एआई ओवरव्यू के अंदर दिखाया जाएगा तभी ये यहाँ पर जो इंप्रेशन का नंबर है ये पॉपुलेट होगा। इसमें गूगल के बाकी और जितने भी फीचर्स हैं उनका डेटा नहीं होगा। यानी कि जेमिनाई में अगर आपका यूआरएल शो किया जा रहा है तो वो डेटा इस जनरेटिव एआई परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जितने भी सर्च लैब्स वाले एक्सपेरिमेंट हैं, यानी कि जो भी जनरेटिव एआई के फीचर वाले नए नए एक्सपेरिमेंट गूगल कर रहा है वहां पर आपकी अगर वेबसाइट दिखाई जाती है तो वो डेटा भी आपको इस रिपोर्ट के अंदर नहीं दिखाया जाएगा। गूगल डिस्कवर के अंदर एआई मोड और एआई ओवरव्यू दोनों नहीं आते हैं। सो गूगल डिस्कवर के अंदर जब भी गूगल एआई को यूज करके किसी भी तरीके से यूआरएल्स को यूज करेगा या कंटेंट को यूज करेगा, मॉडिफाई करके दिखाएगा, तब वहां पर ये डिस्कवर वाली रिपोर्ट पॉपुलेट होगी। सो डू नॉट थिंक या डू नॉट एक्सप्लेन टू योर क्लाइंट्स कि एआई मोड और एआई ओवरव्यू गूगल डिस्कवर में भी किसी तरह से दिखाए जा रहे हैं। मे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एआई मोड और एआई ओवरव्यू डिस्कवर के अंदर नहीं काम करते हैं। वहां पर जो भी गूगल अपने एआई फीचर्स को यूज करके जो समरी वगैरह दिखाता है वहां पर आपके यूआरएल को यूज किए जाने पर इंप्रेशन दिखाया जा सकता है। एआई मोड और एआई ओवरव्यू का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में अभी और कोई खास डिटेल नहीं है, ऑल्दो आई विल अप्रिशिएट कि इन्होंने बहुत सारी डिटेल को रखने की कोशिश की इन दोनों हेल्प डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बट अगेन गूगल ने ये जो अनाउंसमेंट किया है ये बहुत जल्दी जल्दी में किया है बिकॉज मेन अनाउंसमेंट के अंदर ये जो सर्च रिपोर्ट का हेल्प डॉक्यूमेंट है उसका लिंक है, लेकिन डिस्कवर रिपोर्ट का जो हेल्प डॉक्यूमेंट है उसका लिंक नहीं है। डिस्कवर रिपोर्ट का जो हेल्प डॉक्यूमेंट है इसका लिंक मिलता है आपको सर्च के हेल्प डॉक्यूमेंट के अंदर। सो इंटरनल लिंकिंग का प्रॉब्लम है। मे बी गूगल को हमारे एडवांस एसईओ कोर्स की इंटरनल लिंकिंग क्लास को देखना चाहिए। सो अब हमारी बारी है थोड़ा वेट करने की कि आखिर ये रिपोर्ट हमारी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कब आती है, और जब भी आती है तब हम इसे और ज़्यादा डिटेल में टेस्ट करके बता पाएंगे कि कौन कौन सा फीचर है जो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मे बी गूगल टेस्ट के बाद और हम लोगों के फीडबैक और क्रिटिसिज्म के बाद ये जो क्वेरी की रिपोर्ट है ये देना शुरू करेगा, या क्लिक की रिपोर्ट है वो देना शुरू करेगा, या फिर आई होप कि अगर कोई गूगल टीम में से इस वीडियो को देख रहा है तो अपने अनाउंसमेंट वाली जो इनकंसिस्टेंसी है इनको प्लीज़ चेंज कर दें। अच्छा नहीं लगता है, बिंग वाले ही मजाक बनाने लगेंगे। सो आपका इस नए अनाउंसमेंट के बारे में क्या मानना है? ये रिपोर्ट आपको यूजफुल लग रही है अपने लिए या नहीं लग रही है? कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर लिंक्डइन में जाकर बताएं। लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टिप, ट्रिक या फिर अनाउंसमेंट के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेंडिंग ऑल ऑफ द क्लासेस। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.